नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पंगो 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। सुलभ श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग लाभकारी होती है। वस्तु एक ही है, लेकिन उस वस्तु को जितने लोग देखेंगे और जितने लोगों के जितने विचार होंगे, वह उतना ही अपनी एनर्जी उसी परसेंटेज में देती है। एक वस्तु को 10 लोग देख रहे हैं और 10 के परिणाम अलग अलग हो रहे हैं, और वो 10 को निमित्त बन करके अपना भिन्न भिन्न परिणाम दिखा रही है। मूर्ति भी, भगवान भी, मूर्तियों के भगवान जितने भी होते हैं, ये भी सब व्यक्ति को एक से ही फल नहीं देते। इनके दर्शन, पूजन, अभिषेक तो सभी करते हैं, लेकिन सबको एक सा फल नहीं मिलता। दवाई सभी खाते हैं, लेकिन सभी को दवाई एक समान नहीं फलती, नहीं लगती। भोजन सभी करते हैं, लेकिन सभी को ताकत एक समान नहीं मिलती। इसका मूल कारण क्या है? पात्रता। सामने वाली अपनी शक्ति पात्र देख करके देती है। कोई भी वस्तु का दान जब देना हो तो सभी को एक समान नहीं दिया जाता, अलग अलग देते हैं। आप लोग भी दान देते हैं, सभी को एक समान दान नहीं देते। आपको जब कोई बड़े आचार्य मिल जाए, उनको दान देते समय तुम्हारे भाव अलग हैं। उन्हीं में उनके शिष्य मुनि मिल जाए तो उसमें दान देने का भाव अलग है। उसी में फिर आरिकाएं मिल जाए तो दान देने का भाव अलग है। उसी में एलक छुल्लक मिल जाए तो दान देने का भाव अलग है। उसी में फिर ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति मिल जाए तो उसमें भाव अलग है। भोजन वो ही है, भोजन में कोई कमी नहीं है। भोजन तो सबका एक सही है, वही भोजन है, लेकिन सबको भिन्न भिन्न फल दे रहा है। अंतर कहाँ है? एक ही बीज अलग अलग खेतों में बोने पर अलग अलग फल देता है। इसी प्रकार से जैसे आप लोगों के परिणामों में अंतर आ रहा है पात्र को देख करके, जैसे आप लोगों की विशुद्धि परिणाम पात्र को देखकर घटती बढ़ती है। अच्छा पात्र मिल जाए
तो फिर वो समय आपका आनंद बहुत ज्यादा हो जाता और आपको अभाग्य लगता है कि देखो आज मुझे इतना बड़ा पात्र मिला, इतना बड़ा पात्र को मैंने आहार दिया। प्रत्येक व्यक्ति दान देते समय यही सोचता है कि मेरी दी हुई वस्तु अच्छे से अच्छे पात्र के लिए जाना चाहिए, अच्छा व्यक्ति उपयोग करे। व्यापारी नहीं सोचता, व्यापारी तो सोचता है कोई भी ले जाए मुझे पैसा दे जाए बस, चाहे बाद में जाकर के उसका कोई भी खोटा कार्य करे। लेकिन दानी के मन में एक भाव आता है जो निःशुल्क लेते हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता, जिनके कोई अभिप्राय नहीं होता, मोह नहीं होता, स्नेह नहीं होता, लोभ नहीं होता, भय नहीं होता, मां जिनकी दृष्टि होती है कि परोपकार, सामने वाले का कल्याण हो, सामने वाले का हित हो, सामने वाला व्यक्ति सुखी हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके परिणामों में कुछ भी अंतर नहीं आता। वो कहते हैं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, जो वस्तु मैं देना चाहता हूं बस वो सामने वाला सुखी होना चाहिए, सामने वाले को कुछ उसका विकास होना चाहिए। आप लोगों के परिणाम होते हैं जो निस्वार्थ आपको देते हैं, जिनके पीछे कोई उनका स्वार्थ नहीं होता, उनके कोई परिणाम नहीं होते, व्यापार नहीं करते, मात्र वो सामने वाले को सुखी देखना चाहते। और जो व्यक्ति सुखी देखना चाहता है उसके बदले में कुछ नहीं चाहता, बदले में कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। पहले हमारा देश ऐसा ही रहता था। हमारे देश में कोई वस्तु बेची नहीं जाती थी, विक्रय नहीं होती थी, हर वस्तु का आदान प्रदान होता था। तुम्हारे यहाँ जो वस्तु है वो दूसरे को दे दो जिसके पास नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ वस्तु देता था। यानी अपने आवश्यक गृहस्थी में भी व्यक्ति धर्म कमा लेते थे। आज तो हर वस्तु का व्यापार हो गया, कोई भी वस्तु, पानी तक भी आज पैसे में मिलता है। भोजन की तो बहुत दूर की बात रही। जो प्रकृति अपने आप देती है उसी का पैसा है। चलो जिस पे तुम मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, वो तो ठीक है, पानी तो कुदरत से आता है, उसको तो तुमने नहीं बोया था, खेत में बीज तुमने बोया था, ठीक है, लेकिन आकाश में पानी तो तुमने नहीं बोया था। वो पानी जब बरसता है सारी दुनिया के लिए अपन बोतलें भर भर करके उससे भी पैसा कमा लेते हैं। तो ऐसी सारी स्थितियों को देखकर इस कलयुग की बातें बड़ी विचित्र हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे आपके परिणामों में अंतर आ रहा है, ऐसा ही धर्म, गुरु और भगवान, एक मूर्ति है एक भगवान है, ये भी योग्यता देखता है, ये भी शक्ति देखता है कि किस मूर्ति में शक्ति है। वही मूर्ति मुनिराज को अलग शक्ति देगी, वही नमोकार की मंत्रमाला महाराज फेर रहे हैं उनको अधिक शक्ति देगी। महाराज मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं उनको अलग आशीर्वाद मिलता है। मुनिराज यदि थोड़ा सा भी कोई मुनिराज का यदि सही मुनिराज हैं तो तुम 1,00,000 व्यक्ति भी इकट्ठे होकर के इस मूर्ति से वो नहीं ले पाओगे जो एक मुनिराज एक नमोस्तु में ले लेते हैं। ये मूर्ति देती है, सबसे ज्यादा देती है, सब कुछ देती है। हम लोगों को इतनी बड़ी करोड़ों मालाएं नहीं फेरना पड़ती, मात्र एक नमो रिहंताड़, ओम नमः सिद्धेभ्य, बस इतना करने मात्र से
इतनी ताकत मिल जाती है कि तुम 1 करोड़ मालाएं फेरो तो भी नहीं मिलेंगी। तुम्हारी 1 करोड़ की मालाएं, 1 करोड़ मालाएं और साधु का 1 नमोकार मंत्र, दोनों का यदि आप उपलब्धि निकालोगे तो तुम्हारी कम निकलेगी, साधु की ज्यादा निकलेगी। और साधु ने 1 बार पढ़ा है और तुमने 1 करोड़ बार पढ़ा। मंत्र वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनिराज एक बार उस मूर्ति को दर्शन कर ले, जो उनको उपलब्धि वो मूर्ति देती है, तुम 1 करोड़ लोग भी आ जाओ तो भी नहीं मिलने वाले। मुनिराज एक बार मन में चिंतन कर लेते हैं, एक बार मन में चिंतन हो जाए धर्म का, काफी है। तुम करोड़ों बार करो तो नहीं होता। क्यों? कारण क्या है? मूर्ति ये पक्षपात क्यों करती है? श्रावक का और मुनि का भेद क्यों करती है? ये मुंह देखी क्यों करती है? महाराजों को जाएंगे तो अपना अतिशय दिखा देगा, श्रावक जाएगा तो कोई अतिशय नहीं। शांति धारा तुम पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं, महाराज पर्दे में तो पावर बढ़ गया। क्या अंतर है? शांति धारा में भी पक्षपात। सारी दुनिया में आप देखना, सब तरफ पक्षपात ही पक्षपात है। अपनी दृष्टि में पक्षपात कहते हैं। लेकिन मैं भी पहले सोचता था क्या पढ़ता, वस्तु तो वस्तु है। तुमने पढ़ा या मैंने पढ़ा, भगवान को तुमने छुआ या मैंने छुआ, बाद में पता चला कि नहीं, पात्रता कौन है। मूर्ति कहती है, धर्म कहता है, नमोकार मंत्र कहता है, पहले ये बताओ तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो किसका है, किसके लिए है? धर्म कहता है, धर्म कहता है मैं सबको अलग अलग फल दूंगा, अलग अलग मेरा आशीर्वाद फलेगा। मैं तुम्हारे लिए 3 कैटेगरी करता हूं, 3 क्लासें करता हूं। एक क्लास वो करता हूं जिनसे पूछा गया, इंटरव्यू लिया गया कि आप धर्म को, आपके पास जो कुछ भी है वो सब किसका है? पहला जवाब दो। जो कुछ भी है वो सब किसका है? जो कुछ भी है सब किसके लिए है? पहला जवाब दो। तो ज्ञानी व्यक्ति कहता है, पहला, जो कुछ है मेरे पास सब कुछ भगवान के लिए है और भगवान का है। मेरा कुछ भी नहीं है, किंचित बात भी मेरा नहीं है। पहला फैसला, किंचित मात्र भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ धर्म का फल है, धर्म ने दिया है, सब धर्म का है। अंदर की चेतना आवाज उठाओ। जैसे ही तुम्हारे अंदर ये परिणाम आएगा, तुम तुरंत, जैसे तुमने कहा मेरे पास जो कुछ भी है सब धर्म का है और धर्म के लिए है, धन दौलत भी सब धर्म का है, धर्म के लिए, मकान भी धर्म का है, धर्म के लिए, क्योंकि धर्म से मिला है। हमने कभी मंदिर बनाया होगा इसलिए मुझे मकान मिल गया। मैंने कभी 2 रुपये दान का बीज बोया होगा, आज 4 रुपये मिल गए, धर्म का ही है। तुम्हारा परिवार जो तुम्हें मिला हंसता खेलता, ये सब किसके? पुण्य से कि पाप से? पुण्य से। सब ये भी धर्म का है। तुम्हारी आंख धर्म की, तुम्हारा कान धर्म का, तुम्हारा मुंह धर्म का, तुम्हारा पैर, हे भगवान जो कुछ भी मेरे पास है सब तेरा है, तेरे लिए। इससे 2 फायदे बता रहा हूं। जैसे ही अपनी सब कुछ शक्तियां हम बड़ों के नाम कर देते हैं, मैं बहुत बार कहता हूं,
तुम बड़ों से इतना पाओगे कि अपन 100 जन्म तक कमाएंगे तो नहीं पा पाओगे, और बड़े 1 मिनट में यूं हाथ उठा देंगे तो जन्म जन्म का इकट्ठा हो जाएगा। तुम 100 जन्म तक भी कमाओगे तो नहीं मिलना। और भगवान की एक दृष्टि पड़ गई, बस तुम्हें एक शब्द कहना है, सब कुछ मेरा नहीं, सब बड़ों का है, मेरा कुछ भी नहीं। गृहस्थी में लगाओ तो तुम एक कहना चालू कर दो, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा है, सब मेरे बड़ों का है, माँ बाप का है, मेरा कुछ भी नहीं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, सब कुछ बड़ों का। मंदिर में आना है तो मंदिर भगवान के प्रति तुम्हारा राग भाव है तो तुम सब कुछ कह दो, सब भगवान तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। आपको एक फायदा, पहला फायदा होगा कि आप कभी पाप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जैसे ही धन है आपके पास, उस धन को जैसे ही आप गलत कार्य में ले जाओगे तुरंत अंतर से आवाज आएगी, तुमने सुबह भगवान के सामने क्या कहा था, सब कुछ किसका है, जल्दी बोलो, सब कुछ भगवान का है। तो भगवान की वस्तु को तुझे जुआ पे लगाने का क्या अधिकार है, किसका है ये? एक टाइटल डाल दो, ये सब भगवान का है। जब भगवान का है तो तुझे गुटखा खरीदने की कैसे खरीद सकता? पूछो भगवान से। जिसकी जो चीज होती है उससे पूछा जाता है कि मैं तुम्हारी वस्तु का उपयोग कर सकता हूं। यदि कोई किसी की गाड़ी रखी हो बाहर और आपके चाहिए हो तो आप बिना पूछे उठा ले जाओगे कि पूछ के उठाओगे? हैं? चोर होगे तो बिना पूछे, और साहूकार होगे तो पूछ करके। तुम कौन हो? मैं कुछ नहीं बोला, आप तो बताते जाओ। आप लोग चोरों में आते हो कि साहूकारों में? साहूकार, बहुत अच्छी बात है। तो साहूकार कभी दूसरे की वस्तु बिना पूछे नहीं लेता। भाई मुझे गाड़ी चाहिए है, थोड़ा इस काम में ले जाऊं क्या? यदि वो मना कर देगा तो आप नहीं लेंगे। सज्जन व्यक्ति कहेगा ठीक। ऐसा ही सज्जन व्यक्ति कहता है, जब ये सब कुछ भगवान का है, मेरे पास एक कौड़ी भी है, सब प्रभु तेरी है, तेरे लिए है, कर लो संकल्प, बहुत बड़ा लाभ है तुम्हें। लोग बहुत बार कहते महाराज जी मैं पाप नहीं करना चाहता हूं, मेरे से हो जाता है, मैं नहीं खेलना चाहता हूं, जुआ खेल देता हूं, मैं नहीं गलत कार्य करना चाहता हूं, हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि तुम उस धन दौलत को अपनी बपोती मान रहे हो। तुम्हें अहंकार आ गया है कि ये सब मेरी बपोती है, बाप की संपत्ति है, मेरी संपत्ति है, मेरी तो मेरी है ही, सब मेरे हैं। युधिष्ठिर को यही तो अहंकार हो गया था। सारे भाई मुझे बड़ा मानते हैं, सारा इंद्रप्रस्थ मेरा है, मैं जो चाहे सो कर दूं, सारे भाई मेरे हैं, मैं दाव पर लगाऊं तो लगा दूं, द्रौपदी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी, सब कुछ उन्होंने मेरा मान लिया। जब जब तुम अपने आप को मेरा मानोगे और अपने बाप की संपत्ति पर भी अपना अधिकार जमाओगे, तब तब तुम्हें पाप के भाव होंगे, तब तब तुम बुरा करोगे, क्योंकि तुम्हें किसी का डर, अपनी कमाई है, क्या डर है? कौन रोक सकता है? मैं खुद कमाता हूं, आप निडर हो जाओगे। ये नीति क्यों बनाई गई कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम उसे अपना मत मानना। परायों का तो अपना मानना ही नहीं, स्वयं की संपत्ति भी अपनी नहीं मानना। बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप। जितने लोग आज तक पापी हो रहे हैं, अपने पाप लोगों के परिणाम पाप में होते हैं, इसलिए होते हैं मुझे कौन रोकता है, मेरी कमाई है, मेरा मकान है, मैं कुछ भी करूंगा, मेरी गाड़ी है, मैं कहीं भी ले जाऊं। मैं तुमसे कहूं भाई ये गाड़ी का, बोले महाराज कहीं भी ले जाऊं, मैंने खरीदी, आप देख लीजिए 1 नंबर की गाड़ी है। 99% लोगों को अहंकार आता है, मैंने कमाया, मैं कमाऊंगा, मेरा मकान है, मैं करूंगा, मेरे माँ बाप है, मैं जो चाहे करूं। आपको महाराज कौन होते?
मेरा बेटा है, मैं जो चाहे करूंगा, मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी करूं, मारूं पीटूं, कुछ भी दूं, गाली दूं। आप कौन होते हो? आपका जवाब यही होता है कि नहीं? यदि आप अपने बेटे को गाली दे रहे हो, उसी समय कोई पड़ोसी कहे अरे भैया गाली क्यों दे रहा है, तुम्हारा जवाब क्या? तुम कौन होते हो? मेरा बेटा है, मैं जो चाहे करूंगा, यही कहोगे ना? पत्नी से झगड़ा कर रहे हो और कोई समझाए अरे भाई क्यों स्त्री, तुम कौन होते हो? मेरी बीवी, मैं जो करना चाहूं करूंगा। बस ये सबसे बड़ा, अब तुम अत्याचार करोगे, तुम्हारी पत्नी है, ये अहंकार तुम्हें आ गया, अब तुम उसका जब भी गुस्सा आएगा गाली दोगे। पत्नी भी यही करेगी, मेरा पति है, मैं कुछ भी करूं, मेरा बेटा है, मैं कुछ भी करूं, मेरे कपड़े हैं, मैं कुछ भी पहनूं, कहीं भी पहनूं। ये सबसे ज्यादा अहंकार। आचार्यों ने कहा आप अपने भक्तों को सबसे पहले इस अहंकार की शिखर से नीचे उतारो और इनके मन में धारणा भर दो, इनके मन में एक धारणा भरो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरी आंख है, मैं जो चाहे कुछ भी देखूं। तुम कौन होते हो? तुम यहां मत देखना, मेरी आंख है, मैं देखूंगा, मेरे कान है, मैं सुनूंगा, मेरे पैर है, मैं चलूंगा, मेरी भोजन है, मैं खाऊंगा पीऊंगा, जो कुछ करो सब करने लग जाओ। महानुभाव, जिन लोगों को जिनवाणी और गुरु के कहने पर अपने मन के कंट्रोल नहीं है, अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आज मैं एक नया नुस्खा दे रहा हूं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब भगवान के नाम कर दो। रजिस्ट्री में नहीं कह रहा हूं, रजिस्ट्री तुम अपने पास रख लेना, सब भगवान के नाम करो। एक दिन करके देख लो बात, एक 24 घंटे करके देख लो, 24 घंटे बस एक शब्द कर लो, जो कुछ भी मेरा है सब भगवान का है। श्रीफल चढ़ा के भगवान से कह दो भगवान जो कुछ भी मेरे पास है सब तेरा है। गुरु को कह दो गुरु महाराज ये सब तेरा है। जिसको तुम्हें बड़ा मानना है, चलो घर जाके माँ बाप से कह दो माँ बाप, मम्मी पापा, जो कुछ भी मेरे पास है सब तुम्हारा है। दुनिया क्या मानती है? माँ बाप का जो कुछ भी है सब हमारा है। और मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे ना? तुम लोग क्या मानते हो? अरे महाराज माँ बाप का माल अपना माल, माँ बाप की संपत्ति मेरी। हर बेटा यही मानता है माँ बाप की संपत्ति मेरी संपत्ति है, यही तुम्हारे विनाश का कारण है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। तुम माँ बाप की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हो, यही पाप है, यही विनाश है, यही तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। कितना भी तुम अरबपति बाप को क्यों ना पा जाना, जिस दिन तुमने ये कहा बाप की संपत्ति मेरी संपत्ति, सब कुछ मेरा है, बाप भी मेरा है, उसकी जायदाद भी मेरी है, अब तुम अरबपति बाप के बेटा भी होगे, तुम्हारी जिंदगी में वो अरबों रुपया भी गायब हो जाएगा और मरने के पहले जिंदगी में एक दिन तुम रोड पे आ जाओगे और तुम इतने पाप करोगे, इतने अत्याचार करोगे, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि मेरे बाप की संपत्ति कौन क्या कर लेगा। और यदि तुम्हें अच्छा दिन चाहिए है तो 6 महीने के लिए मेरी बात को शुरुआत कर लो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब माँ बाप के नाम कर दो, मेरा कुछ भी नहीं। माँ बाप की संपत्ति मेरी नहीं, मेरी संपत्ति माँ बाप की है। मेरे पास जो कुछ भी है सब माँ बाप का है, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे पास। अरे भाई ये तो तुम्हारी कमाई है खुद निजी। बोले नहीं, मेरी सारी कमाई माँ बाप की है। ऐसे ही मंदिर में आकर के एक बार कभी कहो भगवान से,
भगवान मेरे पास जो कुछ भी है, उसमें माता पिता भी आ जाएंगे, सब तेरे, बेटा तेरा, भाई तेरा, पत्नी, सब कुछ भगवान मेरे पास जो कुछ भी है सब तेरा है, तेरा दिया हुआ है। और फिर दूसरा शब्द और लगा देना, जब तेरा है तो सब तेरे लिए है, मेरा तो क्या, तेरा तुझको अर्पण। जब तेरा है तो तेरे लिए है। अब ये बात आपको जैसी ध्यान में आ जाएगी, आप देखना कि आप आसन्न भव हैं कि नहीं, आपको अभी दुर्गति होगी कि सदगति होगी, तुम्हें भगवान की सिद्धि होगी कि नहीं होगी, तुम मर करके कहां जाओगे। मैं थर्मामीटर दे रहा हूं, थर्मामीटर दे रहा हूं, तुरंत तुम्हारे मन में भाव आ जाए। अब तुम्हारा मन कहेगा मैं इस पैसे को फलानी वस्तु में खर्च करना चाहता हूं। आत्मा कहेगी टेप रिकॉर्ड सुनिए, सुबह आपने मंदिर में क्या बोला था, सब कुछ किसका है, बोलो ना, भगवान का। भगवान से पूछ के आओ ये संपत्ति किसकी है, भगवान की। अब भगवान से पूछो, भगवान मैं इस संपत्ति में से थोड़ा सा गुटखा खा लूं लेके, इस संपत्ति से जुआ खेल लो, कोई पाप, पूछो, क्योंकि सब भगवान के नाम कर दिया। मैं बहुत बार कहता हूं, तुम्हें कोई पाप करना है, जो कुछ भी तुम्हें करना है, मैं कुछ भी नहीं कहता हूं, अपने गार्जियन से पूछ के करो। यदि तुम नास्तिक हो, तुम्हें जो कुछ भी करना है, तुम सब कुछ माँ बाप के हो, तुम भी माँ बाप के हो, तो एक नियम ले लो, मैं जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा मम्मी पापा की सहमति से करूंगा, बस, कुछ नहीं। कोई ज्यादा धर्म कोई बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं धर्म में। तुम जो कर रहे हो उसकी मनाही नहीं है, बस माँ बाप की सहमति से करना। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण में कहते हैं, जो बालक जो भी कार्य करता है, कुछ भी करता है, माँ बाप से पूछ के करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, चाहे भले वो शराब पी ले। वे किससे पूछ कर पिए है, शराब पी उसने, किससे पूछा, माँ बाप से पूछा। अब मैं क्या, वो बेटा किससे पूछे, माँ बाप ने कहा पी ले बेटा, कुछ नहीं आप पी जाना, पी जाना, आपको पाप का बंध नहीं होगा। माँ बाप ने कहा है जुआ खेल तो खेल जाना, माँ बाप से पूछ लेना मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, माँ बाप से पूछ लेना मैं गुटखा खाने जा रहा हूं, माँ बाप से पूछ लेना मैं गाली देने जा रहा हूं, माँ बाप से पूछ लेना कि मैं झूठ बोलने जा रहा हूं, माँ बाप से पूछ लेना कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, माँ बाप से पूछ लेना मैं व्यभिचार करने जा रहा हूं। माँ बाप से पूछ करके वो तुम्हारे घर के देवता, क्योंकि जब सब कुछ उनके नाम कर दिया, तुम भी उनके नाम हो गए। जो जिसका नाम हो जाता है उसके बिना पूछे कुछ भी करना अपराध हो जाता है। बोलो यदि हर बालक एक नियम ले लेवे, मैं जो कुछ भी करूंगा माँ बाप से करूंगा, तो बोलो संसार में फिर कोई गलत कार्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये तो हमने एक उदाहरण दिया तुम्हारी गृहस्थी का, मैं तो सम्यक दृष्टि जीव को समझा रहा हूं। तुम एक बार सब कुछ भगवान के नाम कर दो, गुरु के नाम कर दो, जिनवाणी माँ के नाम कर दो, सब कुछ मेरा उनके अंदर है। अब दूसरा प्रश्न करना है, अब ये सब भगवान का हो गया, तो अब आपको जब भी तुम्हें खर्च करना है भगवान से पूछो, भगवान मेरा नियम है कि सब कुछ जब तेरा है तो मैं एक कौड़ी भी खर्च करूंगा। मैं कमा रहा हूं तो आपका कमा रहा हूं, मेरे लिए कुछ नहीं। जैसे नौकर कमाता है, तुम भगवान के नौकर बन जाओ, सेवक बन जाओ। नौकर दुकान पर बैठ के जितना कमाता है उसकी कमाई का भाग नौकर के खाते जाता है कि सेठ के, जल्दी बोलो। हाँ, तुम्हारे नौकर क्या करते हैं, अपना अपना कमा के जेब भर ले जाते, उसको तो वेतन मिलता है। तुम भगवान के यहाँ वेतन पे लग जाओ, तुम गुरु के यहाँ नौकरी पे लग जाओ, तुम जिनवाणी को मालिक मान लो, बस मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं
भगवान की दुकान है, भगवान का मकान है। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है सब भगवान की माइंस है, सब कुछ है। मैं तो एक नौकर हूं, मैं तो एक सेवक हूं, मैं तो एक दास हूं। जो भी कमाऊंगा भगवान के लिए कमाऊंगा। और जब सब कुछ उनका है और मैं भी उन्हीं का नौकर हूं, अब नौकर कोई भी काम करता है तो अपनी मर्जी से करता है कि मालिक की मर्जी से करता है? मालिक की मर्जी। तुम्हारा मालिक कौन है? वो तो उदाहरण दे रहा हूं। जैसे एक नौकर, सही सेवक बता रहा हूं, भगवान से इतना अपन को उपहार मिलेगा कि अपन 100 जन्म तक भी कभी खा नहीं पाएंगे। ऐसा वरदान मिलेगा अपनी आंख में कभी आंसू नहीं आएंगे। ऐसा वरदान मिलेगा चारों तरफ अपना सुखी का भंडार भरा रहेगा। एक बार तुम मालिक को खुश कर दो, एक बार तुम्हारी धारणा बन जाए वहां मालिक है। अभी अपना मालिक कौन है? भगवान। और तुम कौन हो? सेवक। अब मालिक और सेवक का कर्तव्य क्या है? मालिक की आज्ञा मानना, मालिक की मर्जी से काम करना। अब आपको जो कुछ भी करना है, सम्यक दृष्टि से कहा, भगवान की सहमति लो, भगवान की मर्जी से करना। यदि अपन सब भगवान के सेवक बन जाएं और उनको सही में मालिक मान लें, अपन वो बेईमान मुनीम हैं कि सेठ के यहां नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन नियत क्या है कि सेठ को तो नीचे करें और मैं मालिक बन जाऊं। 99% नौकर सेठ को राख लगाने की सोचते हैं, और यहां भी अपन भगवान को राख लगाने की सोचते हैं। यदि तुम्हें कुछ चाहिए है, भगवान यदि नहीं बनना है, संसार में जीने की कला चाहिए, तो बस समर्पित हो जाओ। मैं भगवान का दास हूं, सेवक हूं। जो कुछ भी मैं 24 घंटे कमा रहा हूं, ये सब मेरे भगवान के खाते जाएगी, भगवान के नाम जाएगी। मेरा कुछ भी नहीं है, जो वो देगा। अपनी कमाई में से तुम्हारा नौकर अपना वेतन काट लेता है कि पहले पूरी जमा कराता है? नहीं, अपनी मजदूरी पहले काट के देता होगा। मान लो दुकान पे बैठा है, वो दिन भर में उसने लाख रुपया कमाए, उसने ठीक अपना 1000 रुपया काट लिया। ऐसा करता है कि पहले पूरा जमा कराता है? पूरा जमा कराता है। मैं बहुत सब ध्यान में है, मुझे ध्यान रखना है। और वो वेतन वहीं की वहीं काट ले तो नहीं काट सकता। पहले दो, पहले तुम सारी कमाई यहां दो, फिर मालिक उसमें से वेतन नाम से देगा। फिर मालिक देगा, वो तुम नहीं ले सकते। नौकर नहीं ले सकता, अपना वेतन स्वयं नहीं काट सकता। फिर मालिक अलग से देगा कि भाई 1 तारीख को तुम्हारा ये वेतन मिलेगा। 30 दिन जो उसने कमाई की है वो तो सब सेठ के खाते जमा कराओ। अब 1 तारीख को आपको वेतन मिलेगा मालिक की मर्जी से। बस यही दशा में बना रहा हूं। तुम भगवान को मालिक मानते हो, भगवान तू मेरा मालिक है, मैं तेरा सेवक है, ये सब बेईमानी है, सब बेईमान नौकर हैं। 99% लोग भगवान को मालिक मानते हैं, लेकिन स्वयं बेईमान नौकर हैं। पूरे हर संप्रदाय की बात कर रहा हूं। नौकर बेईमान है, हम सेवक बेईमान हैं, बेईमानी कर रहे। जैसे बेईमान सेवक जो होता है, सेठ के नाम से कमाता है और बीच में से गायब कर देता है, झूठ बही खाता बना देता है, झूठा प्रॉफिट दिखा देता है। जितने बड़े आदमी होते हैं ये दिवालिया नौकरों के कारण होते हैं। नौकर राख लगाते हैं और उन्हीं को जाकर के रोड पे खड़ा कर देते हैं। आज संसार में जितने भगवान हैं ये सब बेईमान नौकर इनका राख लगा रहे हैं। मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए, भगवानों के अतिशय खत्म हो गए, पूजाओं के अतिशय खत्म हो गए। ऐसे ऐसे अतिशय थे हमारे धर्म में, शास्त्रों में जब पढ़ते हैं, सब अतिशय खत्म हो गए। क्यों?
सेवक बेईमान हो गए, सेवक बेईमान हो गए। कमाई में से अपना खुद का कमीशन काटने लगे, स्वयं 2 नंबर करने लगे। वो कंपनी कभी भी बर्बाद नहीं होगी जिस कंपनी के नौकर ईमानदार होंगे। वो धर्म का अतिशय खत्म कभी नहीं होगा जब तक भगवान के सेवक भक्त बेईमान नहीं होंगे। और ईमानदारी ये है, जो कुछ भी तुमने कमाया है सब भगवान के नाम कर दो, सब एक एक कौड़ी करो संकल्प, सब भगवान तेरा है। अब फिर तुम अपनी मांग रखो। सब कहां जमा हो गया? भगवान के खजाने में। नौकर ने सब कहां जमा कर दिया? सेठ के खाते में, सब कर दिया। तुम भगवान के खाते जमा कर दो। अब तुम्हारी आवश्यकताएं हैं। फिर वो नौकर कहता है, सेठ जी हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे, हमारे लिए इतने की जरूरत है। फिर एप्लीकेशन लगाओ भगवान के पास, भगवान महीने भर का खर्चे है, ये परिवार है, बेटा की शादी है, बिटिया की शादी है, ये कार्य है, ये कार्य है। उसमें लिख देना 100 रुपया गुटखा के भी है, लिख देना। मांग में कोई बाधा नहीं, आपत्ति कुछ भी नहीं। और 1 बोतल शराब की भी है, 100-500 रुपया जुआ लिख देना। अपना पर्ची तो अपन बना रहे, क्या बात हो गई? जो तुम्हें लिखना हो सब लिख देना। भगवान के यहां भी एक बहुत बड़ा ऑडिटर है, बहुत बड़ी शक्ति है। वो तुम्हारी पर्ची देखेंगे। बस जो भगवान की मर्जी नहीं होगी वो काट देंगे और शेष के लिए तुम्हें पैसा दे देंगे, जाओ ले जाओ। और भगवान कहे, जा बेटा तेरा इतना जरूरी है, बाल बच्चे पालना, परिवार चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शान शौकत चाहिए, इज्जत चाहिए, थोड़ा ठाठ से जीना है, वो सब पास कर देंगे। लेकिन जो जीवन विनाशक चीजें हैं उन पर क्रॉस लगा देंगे, इसके लिए तुझे पैसा नहीं मिलेगा। बस मेरा एक ही कहना है, आज के विचारधारा में, चिंतन में, आप लोगों के पास जो कुछ है सब भगवान का है। एक पाई भी खर्च करना भगवान की मर्जी से करना। और यदि मेरे ऊपर विश्वास हो, भगवान पर तो तुम्हें है, यदि मेरे ऊपर विश्वास हो और मेरे से कुछ चाहते हो तो बस यही आवाज उठाओ मेरे पास। जब गुरु को नमोस्तु करने जाओ, जब भगवान के मंदिर में जाओ तो उनकी जय जयकार बोलने से कुछ नहीं होना, उनकी खूब बटरंगबाजी करने से कुछ नहीं होना, चमचागिरी करने से। सबसे पहले भगवान के पास जाकर ये बोला करो, भगवान 24 घंटे में मैंने ये पाया, इसको देने आया हूं, इसका हिसाब देने आया हूं। जैसे एक मुनीम, एक काम करने वाला व्यक्ति शाम को अपनी रोकड़ सेठ जी को सौंपता है। सेठ जी ये शाम की रोकड़ है, ये शाम की इनकम है, मैंने शाम दिन भर में इतना किया। मुनीम सौंपता है कि नहीं? बस तुम पूरी रोकड़, शाम को भगवान के पास क्यों बुलाया जाता है? सुबह तो भगवान के पास इसलिए पूछा जाता है कि तेरा आशीर्वाद हो, मैं जा रहा हूं, हर कार्य में सफलता मिले। सुबह और शाम को मंदिर किस लिए आया जाता है? भगवान मैंने तो तेरी नौकरी की, तू मेरा मालिक, मैं तेरा सेवक, तो दिन भर में मैंने जो कमाया है इस बही खाते, इस रोकड़ को देने आया हूं। शाम को जब मंदिर आओ, पूरा भगवान के नाम रोकड़ सौंप दो। रोकड़ सौंपो। इन आंखों से तुमने 24 घंटे में क्या किया, रोकड़ सौंपो। कानों से क्या किया, पैरों से क्या किया, मकान में तूने क्या किया, बच्चों से क्या करवाया, धन दौलत कितना कमाया, कितना खर्च किया, डेबिट क्रेडिट
दोनों दोनों लिख देना, साहब मैंने इतना, इसमें इतना। और वो शाम को जो मंदिर आया जाता है, कुछ नहीं बंधुओं, मैंने शाम के मंदिर की व्यवस्था पढ़ ली, मात्र दिन भर का जमा खर्च मालिक को सौंपना है। क्योंकि अपना मालिक कौन है? अपन ने किसको मालिक माना? अपन वो दुर्भाग्य नहीं है, अपन वो गरीब नहीं है जिसे हमें संसारी किसी पापी को मालिक बनाना पड़े और उसकी नौकरी करना पड़े। दो प्रकार के नौकर होते हैं, और नौकरी तो तुम्हें करना ही है कभी ना कभी जिंदगी में, वे सब तुम्हें करना है। एक भी चीज ऐसी नहीं है संसार में, एक ना एक दिन व्यक्ति को नौकरी करना है, करना है, करना पड़ेगी। दूसरे के यहां झाड़ू लगाना है तो एक भाव तुम्हारा ऐसा आएगा कि तुम सड़क पर तुम झाड़ू लगाओगे तब रोटी मिलेगी। एक दिन मैंने इस पर 3-4 दिन प्रवचन दिए थे कहीं पर, नोट कर लेना। एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी, प्रकृति ने नियत किया हर व्यक्ति को एक दिन झाड़ू लगाना पड़ेगी। अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में, तब रोटी मिलेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें दूसरे के यहां पानी भरना पड़ेगा, तुम्हारे नहाने के लिए नहीं, तुम्हारे नहाने के लिए नहीं, दूसरा नहाएगा, भरोगे तुम। एक दिन तुम्हें कपड़े धोना पड़ेंगे, तुम अपने कपड़े नहीं, दूसरों के कपड़े धोगे तब रोटी मिलेगी। एक दिन तुम्हें मिस्त्री बनकर के मकान बनाना पड़ेगा, मकान तुम बनाओगे, तुम रहोगे नहीं, बनाओगे तुम, रहोगे नहीं। एक दिन किसी के जूठे बर्तन मांजना पड़ेगा, जूठा तुम, अपने खुद के जूठे नहीं, दूसरों के जूठे बर्तन मांजना पड़ेगा। एक दिन तुम्हें कहीं ना कहीं जीवनी में ड्राइवर बनना पड़ेगा, सेठ बैठेगा, तुम गाड़ी चलाओगे, बनना पड़ेगा पक्का, कोई नहीं रोक सकता। ये नियत सत्य है, नियत सत्य, कोई नहीं रोक सकता। नौकरी करनी है, सबको करना, इसको पत्थर की लकीर समझना। अब आप लोग कल्पना करें, माताओं आप भी कल्पना करें, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा, कड़वा सत्य बोल रहा हूं, तुम ये मत कहना महाराज आप बुरा बुरा बोलते हो। एक दिन इस संसार में तुम्हारी जिंदगी ऐसी आएगी कि तुम दूसरों के यहां रोटी बनाने जाओगी, उसके यहां बना के बनाओगे, तब तुम्हें 2 रोटी तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मिल पाएंगे। सबसे कह रहा हूं, चक्रवर्ती किसी की सेठानी क्यों ना हो, सबकी जिंदगी में एक दिन वो आएगा कि दूसरों के लिए रोटी बनाओगे, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, बनाओगी तब आजीविका मिलेगी। दूसरों के कपड़े धोओगी तब कहीं तुम रोटी खा पाओगे। सब काम जो आज की गरीब समाज नौकरी करती है वो सब तुम्हें करना पड़ेगा, बेलदारी भी करना पड़ेगी, मिस्त्रीगिरी भी पड़ना, सब तुम तो जो जो नौकर करते हैं वो सब आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पारसनाथ की तपह स्थली से ये फरमान जारी हो गया है और होगा होगा होगा। बस अब आप थोड़ी सी कल्पना करें, आज तुम्हारे क्या दिन है और कल क्या आने वाले हैं, क्या दिन आने वाले, क्या फरमान घोषित हो गया, क्या फरमान घोषित हो गया, नियत सत्य घोषित हुआ है। ये सब आपको करना पड़ेंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलेगा, तुम सब कुछ करोगे लेकिन कमाई दूसरे के नाम जाएगी, तुम्हें तो वेतन मिलेगा, तुम्हें तो मजदूरी मिलेगी, लाखों करोड़ों का जो कमाए सब सेठ के खाते जाएगी, तुम
जैसे मैंने एक दिन कहा था, रसोई बनाने वाली रसोइया रसोड़ा कितने आइटम बनाता है, लेकिन जब वो घर जाता है तो उसको तो कल की बासी रोटी मिलती है ना। और बनाए क्या है उसने? ये दशा तुम्हारी होगी, तुम सारे आइटम बनाओगे लेकिन तुम्हें खाने तो वही सूखी रोटी मिलेगी। ऐसा दिन आएगा एक दिन, सबका आना है, सारे संसार का हर व्यक्ति। कांप जाओ, डर जाओ, मैं किसी के यहां नौकर बनूंगा, मैं किसी की मुनीमगिरी करूंगा, मैं किसी के यहां रोटी बनाऊंगा? वो तो बनाना है, पराये को बनाना है। आप इसको तो मैं नहीं टाल पाऊंगा, ये तो तुम्हें होना पड़ेगा, हर मेरे भक्त को भी नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन ये केस बहुत डेंजर है, यदि तुम मुझे वकील बना लो तो मैं तुम्हें इस केस से बरी करा सकता हूं। मुख्तारनामा भरो, सीधी बात, पहले मुझे वकील बनाओ, कहो गुरु महाराज बचाओ मुझे, मैं कल नौकर बनूंगा, मैं दास बनूंगा, मेरे से सहन नहीं होगा, ये दिन आएंगे तो मैं तो सुसाइड कर लूंगा। मर जाओ तो भी करना पड़ेगा, क्या फर्क पड़े, मरने से कोई सजा माफ नहीं होती। अब बचना हो तो जाओ, मैं तो रास्ता बता दिया, जिनको बनना हो वो बने, और जिनको कुछ मैं बचा लूंगा तुम्हें, लेकिन तुम वकील बनाओ मुझे, मुख्तारनामा भरो, कहो कि महाराज अन्यथा शरणम ना। गुरुदेव बजाओ, गुरु और कुछ नहीं करता बंधु, गुरु वही है जो मुसीबत में रास्ता दिखा देता है। नियत सत्य को जिसको कोई टाल नहीं सकता, महाराज भी नहीं, भगवान भी नहीं टाल सकते, उसको इतनी कुशलता से निपटा देते हैं। मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे तो एक लाकी किताब मिली ये जिनवाणी माँ, इसमें पढ़ा तब से मैं अपने भक्तों को, ओह तुम समझते हो कि महाराज क्यों कहते हैं हम कोई गरीब आदमी है क्या, क्यों नहीं पुजारी लगाने देते भगवान का अभिषेक भरने के लिए? हम लोग सेठ लोग हैं, क्या पैसा पड़ता है, 2-5 हजार रुपया देना है, 10 हजार लेगा और क्या, पर मैं पीछे पड़ जाता हूं, नहीं तुम भरो। महाराज जी आप लोग चौके में आहार नौकरों के हाथ का ले लो, हमारे प्राण क्यों लेते हो? हम लोग सेठानियां हैं, अपने लिए नहीं बनावे खावे, अपने लिए पानी उठा के नहीं पी रहे, चक्रवर्ती की रानियां हैं, और महाराज आए तो चूल्हे के सामने बैठो। महाराज जी हमारे यहां ना धन की कमी है ना नौकरों की कमी है, हम 4 ठोड़ नौकर लगा लेते हैं, आपकी भोजन की व्यवस्था कराए देते हैं। नौकर के हाथ के बने हुए से क्या पेट नहीं भरता? पेट तो भर जाएगा भैया, पेट तो भर जाएगा। और साधु इतना स्वार्थी नहीं है, तुम्हारे दरवाजे अपना पेट भरने नहीं जाता है, अपनी भूख मिटाने नहीं जाता है। महावीर ने कहा श्रवण से, चाहते तो महावीर अपने श्रवण को इतनी ऐसी दे सकते थे, कह देते जाओ तुम्हारा नौकर महाराज के साथ जाएगा, महाराज को आहार करा के आएगा, महाराज के पैर दबाएगा, महाराज का कमंडल उठाएगा, सब करेगा, 10 नौकर लगा दोगे तुम। और महावीर के शिष्यों में इतनी ताकत है, तुम तो क्या यहां देवता भी नौकरी करने आ जाते हैं। लेकिन महावीर ने तुरंत श्रवण से कहा तुम एक भी नौकर नहीं रखोगे, दासी दास त्याग करो, एक भी नौकर नहीं रखोगे, ना नौकर से सेवा कराओगे, ना नौकर से पानी लोगे, ना नौकर से आहार लोगे, कुछ नहीं करोगे। साहब मेरे भक्तों में बहुत सब कुछ है क्या? बोले नहीं, भक्त दबावे पैर तो दबा लेना, भक्त आहार देवे तो ले लेना, नहीं तो समाधि ले लेना। मैंने कहा क्यों?
जो काम नौकर से हो सकता है, सेठ को भक्त को क्यों परेशान किया जाए? उन्होंने कहा नहीं। तब मैंने बहुत दिनों के बाद समझ में आई। जिनवाणी मां ने कहा बेटा मैं भी तेरे भक्त को परेशान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तेरे भक्त का भविष्य सुनो क्या है। तेरे भक्त का भविष्य ये है कि दुनिया में होटलों में पानी भरेगा, कैटर्स बनेगा, रसोईया बनेगा, झाड़ू लगाने वाला बनेगा, धोबी बनेगा, नाई बनेगा, ये सब कार्य नौकर बनेगा। क्योंकि प्रकृति की घोषणा है कि इसको दूसरे का कार्य करना ही पड़ेगा। अब दो तरीके जिनवाणी मां के तुम्हारे सामने रखता हूं। एक कर्म ने फरमान किया, इसका एक भाव ऐसा आएगा जो अपने लिए नहीं दूसरों की रोटी बनाएगा, तब बाद में खा पाएगा। जिनवाणी मां ने कहा बेटा ये नियम तो पक्का है, अब भक्त से कह दो दस्तूर अपनी जिंदगी में नौकरों को हटा दे और महाराज के चौका जब लगे स्वयं रोटी बनाते दिखा दे, फोटो उतर जाएगी। ये रोटी बना रही था, बस बना रही थी, किसके लिए बना रही थी ये नहीं देखता करम, बस अपने लिए नहीं बना रही थी, स्वयं तो भूखी थी और महाराज को खिला रही थी, पर फोटो उतर गई, जाओ तुम्हारा दस्तूर पूरा हो गया। दस्तूर था, वहां ये नहीं देखा जाता कि तो इसने दूसरे के लिए रोटी बनाई और बनाने के खिलाने के बाद खाई, बस फोटो उतर गई, आपका फोटो लग जाएगा, इसका दस्तूर पूरा हो गया। अब फैसला आप करो, किसी दूसरे सेठ के यहां रोटी बना करके जिंदगी गुजारना ये इज्जत का काम है कि मुनिराज को चौके में जाकर के रोटी बनाकर खिला देना ये इज्जत का काम है? आपको दोनों में से ठीक क्या लग रहा है? इज्जत की इज्जत है, पुण्य का पुण्य है। किसको भोजन बनाया ये कर्म नहीं पूछता, उठगा बस तुम होशियार बनिया हो तो रोटी तो बनेगी, लेकिन किसी पापी के लिए नहीं बनेगी, किसी मुनिराज के लिए बना के खिलाऊंगा। बस एक भाव तुम्हारा कट गया, एक भाव तुम्हारा बच गया। मुनिराज को एक रोटी बना करके अंजलि में दे दी, बस पानी भर के लाओ अभिषेक का। अपने लिए पानी नहीं भरना, दूसरे के लिए भरना है। या तो होटल में जाकर किसी का पानी भरो तब रोटी मिलेगी, या फिर भरना तो है, भरना तो पड़ेगा बेटा तुम्हें। या तो तुम महाराज बन जाओ सीधे साधे चुपचाप, और नहीं बनो तो जिनवाणी मां कहती है अपने भक्तों से कहे पानी तो इनको भरना पड़ेगा, नियत है। बस इनसे कह दे कि ये भगवान के अभिषेक का पानी भर दे में, बस अपने लिए नहीं। कौन नहाएगा उधर? कौन नहा रहा है? पापी संसारी। होटल में पानी भर दिया, वहां पानी भर करके भरा, दुनिया पापी लोग नहा रहे हैं और भरा तुमने था। और इधर पानी तुम भर के लाए अपने पीने के लिए नहीं, अपने नहाने के लिए नहीं, भगवान के नहन के लिए। दोनों में इज्जत वाला कौन सा कार्य है? भगवान के अभिषेक का कार्य इज्जत वाला है या होटल का? बोलते नहीं हो। इज्जत की इज्जत हो जाएगी, पुण्य का पुण्य बंद और संसार का दस्तूर निपट गया। ये पानी भरते हुए मैंने खुद देखा, फोटो थी, और ये अपने लिए नहीं ले जा रहा था। ये है जैन धर्म में आपके पीछे क्यों पड़ता हूं, तुम्हारा बैरी नहीं हो, दुश्मन नहीं हो। मत भरवाओ नौकरों से पानी। एक दिन भगवान का पानी तुमने नौकर से भरवाया, एक दिन तुम्हें अपने लिए पानी नौकर से नौकरी करना पड़ेगी, अपने लिए, अपनी नौकरी के, अपने पानी के लिए नौकरी करना पड़ेगी। जो व्यक्ति तीन बातें कान खोल के सुन लो, माता पिता के लिए, गुरु के लिए और भगवान के लिए, ये तीन कार्य नौकरों से कराता है, जाओ तुम्हारा भविष्य है कि तुम्हारी जिंदगी नौकरी की हो जाएगी। जो महाराज के लिए आहार नौकरों से बनवाता है,
संसार की सारी सेठानियां सुने, जो महाराज के चौके में हार नौकरों से बनवाता है, उस सेठ और सेठानी के लिए एक दिन मर करके रसोइया बनना पड़ेगा, जो होटलों में, दुनिया के घरों में रोटी बनाएगा, तब उसको रोटी मिलेगी, क्योंकि इसने महाराज का पानी, दो कारण, एक तो कभी महाराज को उसने हार दिया ही नहीं, ये तो वो बदनसीब होंगे कि इनको तो नौकरी भी नहीं मिलेगी, कोई रखेगा ही नहीं। जिन्होंने कभी अपने हाथों से किसी धर्मात्मा को एक गिलास पानी नहीं पिलाया, एक गिलास आहार नहीं दिया, ये भविष्य सुने अपना। ऐसी दशा होगी कि तुम किसी के यहां रोटी बनाने के लिए नौकरी मांगने जाओगे तो वो भी नसीब नहीं होगी, वो भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि कभी तुमने देने का भाव नहीं किया। दूसरे नंबर के लोग सुने, जो हार तो देते हैं लेकिन नौकरों से बनवाते हैं। हमारे यहां तो नौकर बने, हम तो बहुत सेठ है, बेकान खोल के सुनो, उनको नौकरी तो मिलेगी, मिल जाएगी, लेकिन दूसरे के यहां तुम्हें रोटी बनाना पड़ेगी, तब रोटी खा पाओगे, तब बाल बच्चों को रोटी दे पाओगे, क्योंकि तुमने गुरु के लिए हार नौकरों का बना हुआ दिया है। अब आपकी मर्जी हो तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट भरने के लिए तो नौकर से भी दिलवाओ तो भी मेरा पेट तो भर जाएगा, पक्का है, लेकिन तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरा क्या होगा? साधु तो नौकर के हाथ का भी खा लेगा, साधु तो नौकर के हाथ से पेट भर जाएगा, लेकिन तेरा भविष्य क्या होगा? महावीर स्वामी कहते हैं, समझाओ अपने भक्तों को। ओहो, चक्रवर्ती की रानियों को उपदेश दे रहे हैं गुरु महाराज, चक्रवर्ती की रानियों को उपदेश दे रही जिनवाणी माता कि तुम बड़े चक्रवर्ती हो, अपना सब काम नौकरों से करा लेना, लेकिन जब गुरु के चौके की बात आए तो स्वयं अपने हाथ से दे देना, चक्रवर्ती की रानी, क्योंकि दस्तूर पूरा हो गया। महाराज पानी भर लेना अभिषेक का, चौके का पानी तुम नहीं पियोगे, दूसरा पिएगा, एक बार ऐसा आना है, तुम नहीं नहाओगे दूसरा नहाएगा, एक बार आना है, बढ़िया स्टैंडर्ड मेंटेन करो, मैं चौके का पानी भरूंगा, बस चौके का पानी भर लिया, तुम्हें कभी किसी होटल का पानी नहीं भरना पड़ेगा, तुमने किसी के नहाने का पानी नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि तुमने नियम ले लिया कि मैं जिनेन्द्र देव के अभिषेक का पानी मैं भरूंगा। हो गया काम। अनेक कारणों में एक कारण बता रहा हूं, भगवान तो नौकर से भी नहा सकते, क्या फर्क पड़ने वाला? नौकर जल लाएगा ढाल देगा, उसमें क्या फर्क पड़ना? मूर्ति की सफाई तो करना है। नहीं महानुभाव, ये पाप मत करना, मत करना, मत करना। भगवान का अभिषेक का कलश आप अपने हाथ से भर के लाओ, बस ब्रह्मांड के सैटेलाइट में एक फोटो आ जाएगी, इसने दूसरों के लिए पानी भरा, ये अंदर की बात है कि अपन ने तो भगवान के लिए पानी भरा, दोनों काम हो गए, और वहां टिक मार्क हो जाएगा, इसको बरी किया जाए क्योंकि इसने दूसरे के लिए पानी भरा है, अपने लिए नहीं भरा, भगवान के लिए भरा है। ऐसे ही स्थिति झाड़ू लगाने में है। मत लगवाओ मंदिर के गर्भालय में नौकर से झाड़ू, बहुत बड़े सेठ बन रहे हो। मत लगवाओ गुरु से गुरु के कमरे में पहुंचा, मत लगवाओ माँ बाप के कमरे में नौकर से पहुंचा, ये तुम्हारे पूज्य पुरुष हैं। नहीं, माँ बाप का कमरा बेटा कहे, बहू कहे मैं साफ करूंगी, नौकर नहीं करेगा, वो मेरे पूज्य पुरुष हैं। भगवान का गर्भालय में नौकर साफ नहीं करेगा, भगवान का नौकर तो मैं हूं ना, वो तो मेरा नौकर है, वो तो मेरा नौकर है और मैं भगवान का नौकर हूं। भगवान का गर्भालय तो मैं साफ करूंगा। माताओं, आप लोगों से करो करो,
फोटो उतरना है तुम्हारी कि किसी अपने घर की नहीं, दूसरे के घर की झाड़ू लगा रहा था। ये अंदर की बात है, वो किसी पापी का नहीं, मेरे परमात्मा का दरबारा था, वहां झाड़ू लगा रहे थे। सिक्कों में देखो ये बात गजब की है। सिख के दरबार द्वारे में नौकर नहीं होते। यहां तक सुना है मैंने कि गुरुद्वारे में महिलाएं झाड़ू नहीं, अब महिलाओं को सबसे प्रिय होते हैं बाल, अपने बालों से पोंछा लगाती हैं, बालों से। गुरुद्वारा में और कहीं नहीं। बड़े सेठ हैं, घर में नौकर लगे हैं, सब है, लेकिन जब गुरु दरबारे जाता है तो अपने बालों से पोंछा लगाते हैं। मेरा आप लोगों से कहना है, मत बनो सेठ, कम से कम मंदिर का गर्भालय तो कम से कम भक्त के हाथ से साफ होना चाहिए।